अब ना हम यहाँ पे उसी तरह से हर एक ग्रुप के लिहाज से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट में एक डायग्राम ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने इस तरह से एक आउटर मोस्ट लेयर ये बना दी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो आपको नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एक्टोडर्म। कौन सी लेयर होगी? ये एक्टोडर्म है। और इसी तरह से ये देखें, मैं यहाँ पे एक ये इनर साइड पे भी ये ऐसे ही ये एक लेयर बना देता हूँ। ये जो आपको रेड कलर में ऐसे नज़र आ रही है, ये जो लेयर है दिस इज़ एक्चुअली द एंडोडर्म। और इन दोनों के दरमियान में ये देखें एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के दरमियान में ये जो आपको ग्रीन कलर की ये जो सेल्स की लेयर्स में बना रहा हूँ, ये वो है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मीज़ोडर्म का। ये सेंटर में एक स्पेस ज़रूर बन गई ये वाली, लेकिन ये जो स्पेस है दिस इज़ बेसिकली डाइजेस्टिव कैविटी। ये कौन सी है? दिस इज़ डाइजेस्टिव कैविटी। यानी ये बॉडी कैविटी नहीं इसको कहेंगे, ये जो गट हो गई, इंटेस्टाइन वगैरह है, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्पेस है, वो डाइजेस्टिव है। तो यहाँ पे देखें ये किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं बन रही है, तो ये क्या हो गया? ये एसिलोमेट्स होंगे। सूडो में हमने क्या कहा था? हमें स्पेस नज़र आती है, यानी वो कैविटी से नज़र आएगी, लेकिन बात वही है कि वो मीज़ोडर्म से नहीं बनी होगी। अब देखें इसमें मैं वही वाली एंडोडर्म दोबारा से ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वो एंडोडर्म जो इनर मोस्ट लेयर थी, जो डेवलपमेंट के दौरान क्या होगा बेसिकली ये वो गट बना देगी, ये वो लेयर। इसके बाद ये देखें आपको ना ये इस तरह से ये मैंने ग्रीन कलर में ये लेयर बनानी शुरू कर दी। ये लेयर जो है दिस इज़ द मीज़ोडर्म। ये कौन सी होगी? मीज़ोडर्म। और उसके आउटर साइड पे क्या है? ये जो एक इस तरह से ये ब्लैक कलर में हमने ये लेयर से ड्रॉ कर दी। दिस इज़ द एक्टोडर्म। ये सारे क्या है? एक्टोडर्म है आउटर मोस्ट। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि देखें एक्टोडर्म और मीज़ोडर्म से नीचे और एंडोडर्म यानी मीज़ोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये एक हमें स्पेस नज़र आई है। और ये जो स्पेस होगी इसको मैं एक नाम दूंगा सूडोसीलोम। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या है? दिस इज सूडोसीलोम। क्यों कहा सूडोसीलोम? कि ये कैविटी या स्पेस ज़रूर है बॉडी के अंदर, लेकिन ये स्पेस जो है वो मीज़ोडर्म ने नहीं बनाई। तो ये फिर कौन से हो जाएंगे? सूडोसीलोमेट्स। ये कौन से हो जाएंगे? सूडोसीलोमेट्स। अब ना हम तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, और वो जो तीसरी कैटेगरी है वो है सीलोमेट्स। अब ये देखें मैं उसी तरह से ना ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या थी? एंडोडर्म। ठीक है, दिस विल बी द एंडोडर्म। और इस एंडोडर्म के ये देखें साथ ही हम ड्रॉ कर देते हैं ये आउटर मोस्ट, ये इस तरह से जो लेयर नज़र आ रही है सिंगल लेयर। और मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा कलर पैटर्न भी ऐसे रख दिया है कि एक्टोडर्म जो है ना उसको मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, एंडोडर्म को मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ताकि ये आपको ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में, और जो मीज़ोडर्म है वो ग्रीन कलर से। अब देखें यहाँ पे जो मीज़ोडर्म थी जिसको आप ग्रीन कलर से ये ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, ये देखें ये वही मीज़ोडर्म वाली लेयर, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे ये स्प्लिट कर रहा हूँ। अब देखें जब ये स्प्लिट हुई, स्प्लिट होने के बाद अब ये जो सेल्स हैं ना ये सारे ग्रीन कलर के जो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ये सारे के सारे मीज़ोडर्मल सेल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर मीज़ोडर्मल सेल्स। लेकिन देखें यहाँ पे मीज़ोडर्मल सेल्स आपको दो लेयर्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। यानी मीज़ोडर्म जो है वो जो ग्रीन कलर वाली थी वो स्प्लिट होगी, एक आउटर लेयर उसने बना दी, और ये वाली जो है ना लेयर इसको हम पेराइटल मीज़ोडर्म कहते हैं, जबकि अंदर वाली जो होगी ये कौन सी है? विसरल मीज़ोडर्म। यानी ये मीज़ोडर्म जो है इस तरह से स्प्लिट होगी। लेकिन स्प्लिट होने के बाद दोनों के दरमियान में ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ये एक्चुअली वो क्या है? सीलोम है।
इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये वाले क्या हैं, ट्रू सीलोमेट्स हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ना जो सीलोम जब बन गए, ठीक है, वो कैटेगरी क्या हो गई, सीलोमेट्स। अब ना जो सीलोमेट्स हैं इनको हम फर्दर भी दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो एक्चुअली जिस वक्त डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा होता है, यानी एक बॉडी ऑर्गेनाइज हो रही होती है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है ये सारे सीलोमेट्स, लेकिन थोड़ा सा उनके जो डेवलपमेंटल जो स्टेप्स हैं उनके अंदर थोड़े से पैटर्न के अंदर एक चेंज है, जिसकी वजह से हम उन्हीं सीलोमेट्स को क्या करेंगे, फर्दर जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट यही देखते हैं कि ये जो प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स डिवीजन है, और ये किसकी डिवीजन होगी, सीलोमेट की, ये कैसे है। तो फिर इसके लिहाज से नेक्स्ट क्या होगा कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस को थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ, यानी ये जो डिवीजन हम करेंगे अभी प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम की, उससे पहले थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये एक एग है और ये स्पर्म, जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ये क्या बन गया, इस तरह से जाइगोट। और जाइगोट जिस वक्त ये डिवाइड करेगा जस्ट लाइक दिस, यानी हम कहते हैं कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, और इसके साथ क्या है, एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, जिसको आप मारूला का नाम देंगे। यानी जिसा एग और स्पर्म ने फ्यूज़ किया था तो ये जाइगोट बन गया, और जाइगोट जिसा माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है तो ये क्या बना देगा, मारूला। और इस तरह से क्या है, मारूला के अंदर अभी सेल्स ने कोई अरेंजमेंट शो नहीं की, लेकिन एक बात बता दूँ कि जब हम ये सेक्शन काटते हैं तो हमें यूँ ना ये सेल्स की सारी अरेंजमेंट जो है वो नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर इसी मारूला को आप सरफेस से देखें ना तो एग की वो कवरिंग्स वगैरह होती हैं, तो आपको इस तरह से वो सेल्स नज़र नहीं, ये सेक्शन के अंदर ना हमें ये यूँ नज़र आता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एक कैविटी अपीयर होगी, और उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कैविटी का नाम देते हैं। ये देखें जहाँ पे मैंने ये डॉट से बनाए हैं ना, और ये कैविटी या जो स्पेस होती है ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। ये कौन सी स्पेस होगी कि जिसके अंदर फ्लूइड या लिक्विड होता है, और ये वाली जो है कैविटी, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और ये कैविटी इसलिए बनती है कि जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा सा मूव करना शुरू करते हैं एक दूसरे से अवे, तो इन एक स्पेस, और उसमें एक फ्लूइड होगा जिसको आप ब्लास्टोसील फ्लूइड का नाम देंगे। लेकिन एम्ब्रियो स्टेज पे जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टूला। फिर इसके बाद जो सेल्स हैं वो अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं लेयर्स की फॉर्म में। जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में अरेंज करना शुरू करते हैं। और ये देखें, मैं इस तरह से ना ये जो लेयर्स है वो बना रहा हूँ। एक ये ब्लैक कलर में शो कर दी, जैसे वो हमने जो था ट्रिप्लोब्लास्ट केस में किया था कि ब्लैक कलर से एक्टोडर्म को मैंने शो किया था, ग्रीन से मैंने मीज़ोडर्म बनाई थी, और इसी तरह से रेड एंडोडर्म के लिए शुरू किया था। यानी अब ये जो स्पेस जो लेयर्स बन रही हैं इनको हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स का नाम देंगे, और इन लेयर्स के फॉर्मेशन के बाद अब ये जो एम्ब्रियो होगा इसको अब हम नाम देंगे गैस्ट्रूला का। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ गैस्ट्रूला स्टेज। और ये गैस्ट्रुलेशन जो होता है ना, इसी के दौरान जो होती हैं एम्ब्रियो की ये लेयर्स बनती हैं। लेकिन इसमें मैं असल में एक पॉइंट समझाना था जो कि अब हम ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिहाज से लेके आएंगे, वो ये है कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि मारूला जो है ना वो सरफेस से आपको यूँ नज़र आएगा, ब्लास्टूला भी ऐसे होता है। हाँ, जब हम सेक्शन काटते हैं तो इंटरनली ऐसे, ये गैस्ट्रूला का भी मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया हुआ। और हाँ, अगर मैं इसी तरह से ये देखें, इसको ड्रॉ करता हूँ गैस्ट्रूला को, तो गैस्ट्रूला में भी क्या है कि यहाँ पे एक ना ये डीप सी एक फरो सी ना सर्कुलर मैनर में नज़र आएगी,
और इसमें ये जो बेसिकली एक पोर्शन सा नज़र आ रहा होता है, इसको हम ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देंगे हम? ब्लास्टोपोर। और ये बेसिकली वो पोर जो है वो बनता किस वजह से कि जब सेल्स होते हैं ना इनवर्ड मूव कर रहे होते हैं और मूव करते करते अपने आप को ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स में अरेंज कर रहे होते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से एक ये लिप लाइक स्ट्रक्चर और करते करते एक ना ओपनिंग से बन जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ब्लास्टोपोर। अब ये बातें आपने जहन में रखनी है, फिर बहुत आसान हो जाएगा कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस की बेस पे जो हम सीलोमेट्स को फर्दर करेंगे। देखें ना, जैसे आपने किया था ना कि फॉर एग्जांपल जिनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको यूमेटाजोआ कहते हैं, तो यूमेटाजोआंस को आपने कर दिया था फर्दर डिवाइड डिप्लोब्लास्टिक में और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। फिर मीजोडर्म की बेस पे और सिलोम की बेस पे आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक को एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट में कर दिया था। अब इसी तरह से जो सिलोमेट हैं उनको हम डेवलपमेंटल जो स्टेप्स हैं उनकी बेस पे फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक को हम नाम देते हैं प्रोटोस्टोम्स का, प्रोटोस्टोम्स, और दूसरी जो आएगी इसमें डिवीजन या जो ग्रुप होगा दैट विल बी ड्यूटीरोस्टोम्स, यानी प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स, ये 2 हम क्या करते हैं? फर्दर ग्रुप्स उनके बनाते हैं। अब ये जो ग्रुप्स हम बना रहे हैं ये कैसे हैं, उसमें हम कौन कौन सा डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिहाज से एस्पेक्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका ये मेंशन कर रहा हूँ क्लीवेज। बेसिकली जो क्लीवेज है या जो डिवीजन भी आप कह सकते हैं कि ये जो एग और स्पर्म के मिलने से जो ज़ाइगोट बना था ये सिंगल सेल है, और देख लें हमने कहा कि ये डिवाइड करते करते क्या है? मॉरूला बनाएगा, एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे क्लीवेज के थ्रू जिस वक्त ये ज़ाइगोट डिवाइड करता है तो अब वो जो डिवाइडिंग लाइन या डिवाइडिंग जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, उसके लिए मैं इतना बता देता हूँ। देखें, अगर ये प्रोटोस्टोम्स हैं, प्रोटोस्टोम्स के अंदर ये अगर ज़ाइगोट था, ज़ाइगोट ये डिवाइड करेगा जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये जो इनर साइड पे मैंने लाइन ड्रॉ की, इसने ज़ाइगोट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ये जो लाइन है इसको हम क्लीवेज लाइन या क्लीवेज प्लेन कहेंगे। डीप लाइन होती है, क्लीवेज फरो भी कहलाती है। और ये देखें थोड़ी सी स्पाइरल मैनर में है, तो ये जो क्लीवेज है इसको हम इसी बेस पे नाम दे देते हैं कि दिस इज़ द स्पाइरल क्लीवेज। ये कौन सी हो जाएगी? स्पाइरल क्लीवेज। और अगर आप फर्दर ना इसको करते हैं, ये अभी 2 सेल्ड स्टेज पे था, ये देखें मैं इसको यूं 4 सेल्ड स्टेज पे ये लेके जा रहा हूँ। ये इस तरह से ये देख लें कैसे आपको वो स्पाइरल मैनर में ये नज़र आ रहा है कि ये स्पाइरल ही क्या था? वो क्लीवेज प्लेन्स हैं। और ये जो स्पाइरल क्लीवेज है ये किस में आती है? प्रोटोस्टोम्स के अंदर। जबकि जो ड्यूटीरोस्टोम्स हैं इनमें देखें ये ज़ाइगोट जो कि क्या है? ये भी सिंगल सेल स्टेज पे है। जब ये डिवाइड करता है, अब देखें ये जस्ट लाइक दिस, ये मैंने डिवाइडिंग लाइन शो की है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। इसको हम रेडियल क्लीवेज का नाम देंगे। अब देखें वहाँ पे आपने इसको 2 सेल्ड पे किया था चेंज, अब ये क्या है? 2 से अब फर्दर ये 4 पे आ गई, लेकिन बिल्कुल वो स्पाइरल मैनर में नहीं है। तो ये वाली क्लीवेज उस लिहाज से फिर क्या कहलाएगी? रेडियल क्लीवेज। अब देखें हैं ये दोनों सीलोमेट्स में आते हैं, ये कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, लेकिन जो ज़ाइगोट की डिवीजन या हमें जो क्लीवेज नज़र आ रही है वो दोनों डिफरेंट हैं। एक में स्पाइरल है और दूसरे में क्या है? रेडियल क्लीवेज। अब क्लीवेज के बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर वो मैंने क्या इसमें बताया था आपको कि जिस वक्त सेल्स जो होते हैं इनवर्ड मूव करेंगे एंड ड्यूरिंग दैट इनवर्ड मूवमेंट a hole is produced on the surface या a hole appears on the surface which is called as blastopore। अब देखें वो ब्लास्टोपोर जो है वो कैसे फ्यूचर में ये डेवलप करेगा। जस्ट लाइक दिस देखें, ये वही एम्ब्रियो की शेप है, ये आपको उसमें एक्टोडर्म नज़र आ रहा है,
और ये एक्टोडर्म के अंदर ये देखें इसी तरह से ये रेड कलर में जो हम शो करते थे ये एंडोडर्म है जो बाद में गट वगैरह बनाएगी। और यहाँ पे ये जो आपको इस तरह से ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये क्या है, मीज़ोडर्म है। और ये जो टॉप के ऊपर ओपनिंग थी इसको हमने क्या नाम दिया है जी, ब्लास्टोपोर। अब देखें जिस तरह ये डेवलपमेंट के दौरान यानी फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, मैं अब ये सिंपली एक बॉडी ऐसे शो कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा ये इलांगेटेड सी फाइनल बॉडी जो है वो शेप बन रही है। तो इसमें क्या है कि दो तरह की ये मैं ओपनिंग दो एंड्स पे शो करूँगा। एक जो ओपनिंग है माउथ की होगी, यानी ये ओपनिंग जो है वो क्या है, माउथ है, और दूसरी जो ओपनिंग होगी वो क्या है, एनस। ठीक है। अब उसी तरह से ना अगर आप ये ड्रा भी कर देते हैं, ये देख लें उसमें ना ये सेंटर में वो जो हमने गट या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी वो, और इसी तरह से ये क्या थी, ये चल रही है वो मीज़ोडर्म। लेकिन असल जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला है वो ये है कि जो ब्लास्टोपोर है वो किस में चेंज हो रहा है, माउथ के अंदर, और ये किस में होता है, प्रोटोस्टोम्स के अंदर। लेकिन अगर मैं इसी तरह से ड्यूटेरोस्टोम्स भी ड्रॉ करता हूँ, ये देखें यहाँ पे अगर ड्यूटेरोस्टोम का आप एम्ब्रियो ऐसे ये ड्रॉ करेंगे उसमें भी तकरीबन आपको सेम नज़र आएगा कि ये बाहर क्या है, उसमें एक्टोडर्म मौजूद है, और एक्टोडर्म के अंदर ये जो रेड कलर में मैं बनाने जा रहा हूँ ये वही वाली, दिस इज़ एंडोडर्म जो इनर मोस्ट होती है। और ठीक है, इसी के साथ ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, शाबाश, वो मीज़ोडर्म। लेकिन अभी मीज़ोडर्म को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना ये ऐसे ना एक स्मॉल लेयर की फॉर्म में बना देता हूँ, ये मीज़ोडर्म है। लेकिन मेन जो हमारा कंसर्न है वो इस ओपनिंग के साथ है जो कि क्या थी, ब्लास्टोपोर की है। अब देखें जैसा ये बॉडी डेवलप करेगी, हाँ जी, अब देखें इसमें ये मैंने उसी तरह से इलांगेटेड से एक बॉडी बना रहा हूँ। और इवन के अगर आप ना ये बॉडी जो है वो थोड़ी सी और इलांगेटेड करके ना वर्म लाइक भी बनाना चाहे ना, ये देखें ऐसे एक ना प्रॉपर बॉडी, यानी हमें ये वर्म लाइक नज़र आ रही है। ये देख लें उसमें ओपनिंग और ये हिस्सा से एक्टोडर्म की वो जा रही थी लेयर। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये वाली जो ओपनिंग है इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या जी, एनस का। ये कौन सी ओपनिंग है, ये एनस वाली ओपनिंग थी। और ये जो एनस की ओपनिंग है ये कहाँ पे बनी या कहाँ पे अपीयर हुई, जहाँ पे क्या था, ब्लास्टोपोर मौजूद था। इसका मतलब क्या है, ब्लास्टोपोर जो है इस केस में किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, शाबाश, एनस के अंदर। और ये कौन से, ड्यूटेरोस्टोम। तो यहाँ पे ये क्या है, अपोजिट एंड के ऊपर माउथ आ जाएगा। अब खुद आप देख लें, हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन कैसे जो है इनके अंदर जो डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैं उनके अंदर थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब आखिरी जो इनके अंदर सिलोम फॉर्मेशन है, सिलोम फॉर्मेशन के जो सिलोम बनेगी वो कैसे बनती है, वो बिल्कुल आसान सा है। वैसे ही आपको फिगर दोबारा ये ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखें जस्ट लाइक दिस, मैं ये एम्ब्रियो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वही वाला ब्लास्टोपोर। उसी तरह से आप ना ये सेल्स की यूं लेयर्स बना सकते हैं, और इनर साइड पे जैसे आपने वो शुरू किया था ना तो एंडोडर्म वगैरह को, ये वही वाली क्या है, एंडोडर्म है। और ये देखें साथ ही जब हम मीज़ोडर्म की बात करेंगे तो इसमें जो मीज़ोडर्म है वो बना रही है क्या, ये देखिएगा, ये मैंने इसको ऐसे जानबूझ के तरह स्प्लिट करके ये शो किया है, जस्ट लाइक दिस। और इन के दरमियान में ये देखें ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ये क्या है, सिलोम है। और मैं इसमें आसान सा ये बोल देता हूँ कि ये सिलोम कैसे बन रही है कि बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीज़ोडर्म। ये कैसे बन रही है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीज़ोडर्म। अब जो इस तरह का जो ग्रुप होगा जो स्प्लिटिंग ऑफ मीज़ोडर्म से सिलोम बनाता है, इनको हम एक नाम देते हैं
शिज़ोसीलस भी कह सकते हैं या शिज़ोसीलोम भी कहेंगे, यानी ये एनिमल्स कौन से हो जाएंगे, शिज़ोसीलस। अब दूसरे को अगर हम देखें, बी अटेंटिव, ये उसी तरह से एम्ब्रियो में ये ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये ब्लास्टोपोर इसमें नज़र आ रहा है। अब ये जो ब्लास्टोपोर था और ये एक्टोडर्म, ये देख लें उसमें उसी तरह से ये एक्टोडर्म है, और ये रेड कलर जो है वो एंडोडर्म के लिए मैंने यूज़ किया। अब देखिए हम करते यहाँ पे क्या है कि ये एक स्मॉलर सा पोर्शन में ऐसे ना इसी एंडोडर्म से एक आउट ग्रोथ के तौर पे बना रहा हूँ। ये देखिए वही वाली है एंडोडर्म, लेकिन इसमें जस्ट लाइक दिस एक आउट ग्रोथ या आउट पॉकेटिंग की भी टर्म हम यूज़ करते हैं, बनती है। देखें ये ग्रीन कलर की है, और ये क्या थी, है वो मीज़ोडर्म, लेकिन वो मीज़ोडर्म क्या कर रही है, सीलोम बना रही है। चूँकि एंडोडर्म बना रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एंटीरिक कैनाल कहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो सीलोम है, चूँकि वो एंटीरॉन यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से एंडोडर्म थी वहाँ से बन रही है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे मैं एक टर्म जो वो यूज़ कर रहा हूँ, एंटीरोसीलस या एंटीरोसीलोम भी आप इसको कह दें, यानी ये वाले एनिमल्स जो होंगे वो क्या है, एंटीरोसीलस होंगे। अब आप खुद देखें, ये हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं, सीलोम मौजूद है, लेकिन इनके अंदर देखें क्लीवेज में ब्लास्टोपोर का फेट और सीलोम फॉर्मेशन में और इस ड्यूटेरोस्टोम में कैसे डिफरेंस आ रहा है। तो इस यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस के डिफरेंस की बेस पे भी हम क्या करते हैं, सीलोमेट्स को फर्दर जो है वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और ये ख़ास तौर पे आपके सिलेबस में ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस की जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया के तौर पे जो हमने यूटिलाइजेशन की है वो क्यों की है, जब हम इस चैप्टर के इनवर्टिब्रेट फाइला पढ़ेंगे उसमें एक आखिरी फाइला मैं आपको पढ़ाऊँगा एकाइनोडर्मेटा। जब आप उसके बॉडी फीचर्स को और बॉडी सिस्टम्स को देखेंगे वो उससे पहले वाले कई फाइला होंगे उनसे बड़ा सिंपल है, लेकिन हमने उसको टॉप पे रखा हुआ है। हालांकि जो टॉप वाले होते हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, जो उनसे बॉटम या लोअर ग्रुप्स होंगे वो सिंपल होंगे। इकाइनोडर्म्स जो हैं दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स। रीज़न क्या होती है कि जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिहाज से इकाइनोडर्म्स को देखेंगे तो वो ड्यूटेरोस्टोमस जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो शो करते हैं। तो इस लिहाज से ड्यूटेरोस्टोम्स के जो कैरेक्टर हैं वो तो कॉर्डेट्स के हैं, तो हमने इसलिए लास्ट पे इकाइनोडर्म को रखा है ताकि वो क्या है, एक कॉर्डेट्स के साथ रहें बिकॉज ऑफ दीज ड्यूटेरोस्टोमस कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच।